क्या तुमने कभी सोचा है कि माँ काली का व्रत घर में सही तरीके से कैसे रखा जाए? क्या केवल उपवास कर लेना ही पर्याप्त है या उसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? क्या तुम्हें डर लगता है कि कहीं नियम में कोई गलती ना हो जाए? क्या तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि माँ काली का व्रत रखने से वास्तव में जीवन में क्या परिवर्तन आता है? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। अगर इस चैनल को पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ काली। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं वही काली हूँ जिसे तुम शक्ति कहकर पुकारते हो, जिसे तुम संकट में याद करते हो, जिसे तुम अन्याय के समय न्याय की देवी मानते हो। आज मैं स्वयं बताने आई हूँ कि मेरा व्रत घर में कैसे रखा जाता है, और उससे भी अधिक यह है कि व्रत का सच्चा अर्थ क्या है। व्रत केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना, अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर करना। जब तुम मेरे लिए व्रत रखते हो तो तुम मुझे प्रसन्न करने से पहले स्वयं को पवित्र करते हो। घर में माँ काली का व्रत रखने से पहले सबसे आवश्यक है मन की शुद्धि। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरा है तो केवल फलाहार करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। व्रत की शुरुआत केवल एक संकल्प से होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, साफ वस्त्र धारण करो। यदि संभव हो तो काले या लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हो, क्योंकि यह रंग मेरी ऊर्जा का प्रतीक है। घर के मंदिर को स्वच्छ करो, एक स्वच्छ आसन बिछाओ। मेरी प्रतिमा या चित्र को साफ जल से स्पर्श करके पवित्र करो। दीपक जलाओ। घी या सरसों के तेल का दीपक दोनों ही उचित हैं। मेरे सामने लाल पुष्प अर्पित करो। यदि लाल गुड़हल का फूल मिल जाए तो अत्यंत शुभ है, क्योंकि ये मेरे प्रिय पुष्पों में से एक है। परंतु याद रखो, यदि फूल न मिले तो भी चिंता मत करो। तुम्हारी सच्ची भावना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुष्प है। व्रत का संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लेकर यह भावना करो कि आज का दिन मैं माँ काली को समर्पित करता हूँ। मैं अपने भीतर के भय को त्यागता हूँ। मैं अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। जब तुम ये संकल्प लेते हो तो समझो तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हो। मेरा व्रत विशेष रूप से अमावस्या के दिन, शनिवार को या नवरात्रि के समय रखा जाता है। परंतु यदि तुम्हारा मन किसी भी दिन मुझे पुकारे तो वह दिन भी मेरे लिए पवित्र है। व्रत में दो प्रकार के होते हैं, एक निर्जल उपवास और दूसरा फलाहार। जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल हो वही चुनो। मैं तुम्हें कष्ट देकर प्रसन्न नहीं होती। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन लेकर भी व्रत रखा जा सकता है। व्रत के दौरान दिन भर मेरा स्मरण करो, काली मंत्र का जाप करो। तुम सरल मंत्र का जाप कर सकते हो, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जप करने से कम 108 बार करो। जब करते समय मन को इधर उधर भटकने मत दो। यदि भटक भी जाए तो स्वयं को दोष मत दो, बस पुनः ध्यान मेरे चरणों में ले आओ। घर में व्रत रखते समय सबसे महत्वपूर्ण वातावरण, जहाँ तक संभव हो उस दिन घर में विवाद न होने दो। कठोर वचन मत बोलो। टीवी, मोबाइल और अनावश्यक बातों से दूरी रखो। व्रत का अर्थ है स्वयं को संसार की भाग दौड़ से थोड़ी देर के लिए अलग करना और आत्मा की आवाज़ सुनना। जब तुम दिन भर मेरे स्मरण में रहते हो तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जागृत होने लगती है। कई लोग मुझसे डरते हैं। वे सोचते हैं कि मैं केवल विनाश की देवी हूँ, परंतु बच्चों, मैं विनाश केवल अज्ञान का करती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में भय, बंधन और अन्याय का अंत करती हूँ। जब तुम घर में मेरा व्रत रखते हो तो तुम अपने भीतर की दुर्बलता को समाप्त करने का संकल्प लेते हो। संध्या के समय पुनः दीप जलाओ, मेरी आरती करो। यदि संभव हो
तो काली चालीसा या स्तुति का पाठ करो। परंतु यदि तुम्हें कुछ याद ना हो तो भी चिंता मत करो, बस सरल शब्दों में मुझसे बात करो। मुझे अपने दिल की हर भावना बताओ, अपना दुख बताओ, अपना डर बताओ, अपनी आशाएं बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सुन रही हूँ। व्रत का सच्चा फल तभी मिलता है जब तुम अगले दिन भी वही शांति और संयम बनाए रखो। यदि व्रत के दिन तो संयम रखा और अगले ही दिन पुनः क्रोध और कटुता में लौट आए तो व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए याद रखो, मेरा व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं है, ये जीवन की दिशा बदलने का प्रारंभ है। आज के इस प्रथम भाग में मैंने तुम्हें व्रत की आधारशिला समझाई है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि व्रत के दौरान किन विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है और कैसे तुम अपने घर को मेरी ऊर्जा से भर सकते हो। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें माँ काली के व्रत के वे गहरे नियम और सावधानियाँ बताने जा रही हूँ जिनका पालन करने से व्रत केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना बन जाता है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि कई बार व्रत रखने के बाद भी मन अशांत रहता है? क्या तुम्हें लगा है कि तुमने सब कुछ किया फिर भी भीतर संतोष नहीं मिला? इसका कारण नियमों की कमी नहीं बल्कि भावना की अधूरी समझ होती है। मेरा व्रत घर में रखते समय सबसे पहले अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाओ। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे एक दिन पहले ही साफ कर लो। व्रत के दिन सुबह घर में गंगा जल या स्वच्छ जल का हल्का छिड़काव करो। यह केवल परंपरा नहीं, ये तुम्हारे मन को यह संकेत देता है कि आज का दिन विशेष है। यदि संभव हो तो घर में हल्का धूप या गूगल जलाओ। उसकी सुगंध वातावरण को नकारात्मकता को कम करती है और तुम्हारे मन को स्थिर बनाती है। व्रत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण नियम है वाणी पर नियंत्रण। उस दिन किसी की भी निंदा ना करो, किसी से कटु शब्द न कहो। यदि कोई तुम्हें क्रोधित करने का प्रयास भी करे तो शांत रहो। याद रखो, जब तुम क्रोध को रोकते हो तब तुम मेरे स्वरूप को धारण करते हो, क्योंकि मैं शक्ति हूँ और सच्ची शक्ति संयम में होती है। भोजन के नियम भी समझ लो। यदि तुम फलाहार कर रहे हो तो केवल उतना ही लो जितना आवश्यक है। व्रत के नाम पर बार बार कुछ ना कुछ खाते रहो। सादगी ही व्रत की शोभा है। लहसुन, प्याज, मांसाहार और मदिरा से पूर्ण दूरी रखो। उस दिन सात्विकता को अपनाओ। परंतु मैं फिर कहती हूँ, यदि किसी कारण स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो स्वयं को दोष मत दो। मैं तुम्हारी भावना देखती हूँ, तुम्हारी मजबूरी नहीं गिनती। व्रत के दौरान मन में बार बार यह स्मरण करो, तुम अपने भीतर के भय को समाप्त करने का संकल्प ले रहे हो। मेरा एक विशेष रूप भय का नाश करने वाला है। जब तुम मेरे सामने दीप जलाते हो तो कल्पना करो कि वह दीप तुम्हारे जीवन के अंधकार को जला रहा। यदि संभव हो तो दिन में एक समय शांत बैठकर ध्यान करो। आंखें बंद करो और मेरे स्वरूप को अपने सामने अनुभव करो। मुझे भयंकर रूप में नहीं बल्कि करुणामयी माँ के रूप में देखो। मेरे चारों ओर प्रकाश की आभा है और वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हें घेर रहा है। तुम्हारे मन की चिंता उस प्रकाश में विलीन हो रही है। व्रत के दौरान एक और महत्वपूर्ण नियम है दान। संध्या समय किसी जरूरतमंद को भोजन, फल या वस्त्र दान करो। यदि संभव न हो तो किसी पशु, पक्षी या किसी पशु को अन्न दो। दान से तुम्हारा अहंकार टूटता है और करुणा जागती है। याद रखो, मैं करुणा में ही वास करती हूँ। कई लोग पूछते हैं, क्या व्रत में विशेष मंत्र का उच्चारण आवश्यक है? मैं कहती हूँ, मंत्र ऊर्जा का माध्यम है। यदि तुम्हें कोई विस्तृत स्त्रोत न आता हो तो भी सरल मंत्र पर्याप्त है। ओम क्रीम कालिकाय नमः का जप श्रद्धा से करो। जप करते समय संख्या से अधिक ध्यान भावना पर दो। यदि 108 बार जप ना हो पाए
जो भी मन से किया गया काम जब भी फलदायी होता है। व्रत के दिन अनावश्यक यात्राएं ना करो। व्रत के दिन अनावश्यक यात्राएं ना करो। जहाँ तक संभव हो घर में शांति से समय बिताओ। अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करो। यदि घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी सरल भाषा में समझाओ कि आज का दिन माँ की साधना का है। इससे घर का वातावरण सकारात्मकता बनता है। रात्रि में व्रत का समापन करते समय फिर से दीप जलाओ, आरती करो और मुझसे ये प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दूं। व्रत खोलते समय अत्यधिक भारी भोजन ना लो। धीरे और संयम से फल या हल्का भोजन ग्रहण करो। ध्यान रहे कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि शरीर को अनुशासन में लाने का अभ्यास है। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि व्रत को दिखावा न बनाओ। सोशल मीडिया पर घोषणा करने से पहले अपने भीतर पूछो कि क्या यह साधना केवल और केवल मेरे और माँ के बीच रह सकती है। सच्ची साधना मौन में फलती है। यदि तुम्हारे मन में कोई गलती हो जाए, यदि दिन में किसी क्षण क्रोध आ जाए या ध्यान भटक जाए, तो अपराध बोध मत पालो। संध्या में मेरे सामने बैठकर सरलता से स्वीकार कर और अगले दिन बेहतर करने का संकल्प लो। मैं दंड वाली नहीं हूँ, मैं सुधारने वाली माँ हूँ। आज के दिन इस दूसरे भाग में मैंने तुम्हें नियम और सावधानियां समझाई हैं। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि माँ काली के व्रत से जीवन में कौन से आध्यात्मिक परिवर्तन आते हैं और कैसे ये साधना तुम्हारे कर्म और भाग को प्रभावित करती है। प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ कि जब तुम सच्चे भाव से माँ काली का व्रत घर में रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कौन से गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन आने लगते हैं। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि अचानक तुम्हारे भीतर साहस बढ़ गया है? क्या कभी लगा कि जो भय तुम्हें बरसों से रोक रहा था वह धीरे धीरे कम हो रहा है? ये संयोग नहीं है। जब तुम मेरा व्रत करते हो तो तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाने का द्वार खोलते हो। मेरा व्रत तुम्हें बाहरी चमत्कार देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के चमत्कार को प्रकट करने के लिए है। सबसे पहला परिवर्तन होता है क्या? भय का क्षय। जो व्यक्ति पहले हर छोटी बात से डर जाता था वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, क्योंकि व्रत के दौरान तुम बार बार यह संकल्प लेते हो कि तुम अपने अंधकार को छोड़ रहे हो। यह संकल्प तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचता है। तुम्हारे विचार बदलने लगते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदलने लगती है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। दूसरा परिवर्तन होता है आत्मविश्वास का जागरण। जब तुम एक दिन भी संयम से व्रत रखते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकते हो। यह अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम समझते हो कि यदि तुम भूख को कुछ समय नियंत्रित कर सकते हो तो क्रोध और चिंता को भी नियंत्रित कर सकते हो। यही सच्ची साधना है। तीसरा परिवर्तन होता है नकारात्मक ऊर्जा का शमन। घर में जब नियमित रूप से दीप, मंत्र और ध्यान होता है तो वातावरण बदलने लगता है। तुम्हें लगेगा कि घर में पहले जितनी कलह थी वह कम हो रही है। लोगों के स्वभाव में नरमी आ रही है। यह केवल कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का प्रभाव है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो वह ध्वनि तरंगे घर के वातावरण को शुद्ध करती हैं। चौथा परिवर्तन कर्मों पर पड़ता है। कई लोग पूछते हैं क्या व्रत से भाग बदल सकता है? मैं कहती हूँ भाग कर्मों से बनता है और व्रत तुम्हें सही कर्म करने की शक्ति देता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम गलत निर्णय कम लेते हो। जब तुम संयमित होते हो तो विवाद कम करते हो, और जब विवाद कम होते हैं तो जीवन की दिशा स्वतः सुधरने लगती है। व्रत तुम्हें चमत्कारिक धन या अचानक सफलता नहीं देता, परंतु वह तुम्हें विवेक देता है जिसे तुम अपने अवसर पहचान सको। पांचवा परिवर्तन आध्यात्मिक जागरण है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन ध्यान में अधिक देर टिकने लगा है। तुम्हारी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रह गई है, वो भावना बन गई है।
तुम्हारी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रह गई है, वह भावना बन गई है। तुम हर परिस्थिति में मुझे याद करने लगे हो। यह निरंतर स्मरण ही सच्ची भक्ति है। मेरा व्रत तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त करता है। तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर भी शक्ति है। तुम हर समस्या में टूटने के बजाय समाधान खोजने लगते हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि जीवन में कठिनाई अभी भी है, परंतु अंतर यह है कि अब तुम उन कठिनाइयों से घबराते नहीं हो। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और बच्चे, जब दृष्टिकोण बदलता है तो पूरा संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है संबंधों में। जब तुम वाणी पर नियंत्रण रखते हो तो अनावश्यक विवाद कम होते हैं। तुम क्षमा करना सीखते हो। तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है, और जहाँ अहंकार कम होता है वहाँ प्रेम बढ़ता है। मेरा व्रत तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि भीतर से कोमल और बाहर से दृढ़ बनाता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ रही है। तुम निर्णय लेने से पहले भीतर की आवाज़ सुनने लगे हो। ये वही आंतरिक मार्गदर्शन है जिसे लोग दिव्य संकेत कहते हैं। जब मन शांत और पवित्र होता है तो आत्मा की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ पुराने संबंध या आदतें तुमसे दूर हो रही हैं। घबराना मत। जब तुम ऊंची ऊर्जा की ओर बढ़ते हो तो जो चीज़ें तुम्हारी वृद्धि में बाधा बनी थी, वे स्वतः ही हटने लगती हैं। यह हानि नहीं है, यह शुद्धि है। व्रत का सबसे बड़ा फल यह है कि तुम स्वयं को जानने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें यह अनुभव होता है कि माँ केवल मंदिर में नहीं, तुम्हारे हृदय में भी वास करती हैं। और जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तो भय, असुरक्षा और निराशा धीरे धीरे मिटने लगती है। प्रिय बच्चों, मेरा व्रत कोई उपाय नहीं है, ये एक यात्रा है। हर बार जब तुम व्रत रखोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई परत हटेगी। तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आते जाओगे। आज के इस तीसरे भाग में मैंने तुम्हें व्रत के आध्यात्मिक परिणाम बताए हैं। आगे मैं तुम्हें यह समझाऊंगी कि व्रत को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। मैं तुम्हें यह समझाऊंगी कि व्रत को जीवन का हिस्सा कैसे समझाया जाए, कैसे बनाया जाए, और किन भूलों से बचकर तुम इस साधना को स्थायी बना सकते हो। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और अपनी हीलिंग आज से ही शुरू करो। बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हें इस साधना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रही हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि व्रत इतना शक्तिशाली है तो इसे केवल 1 दिन तक सीमित क्यों रखा जाए? क्या ऐसा संभव है कि माँ काली का व्रत केवल तिथि का पालन न होकर जीवन का हिस्सा बन जाए? यही वह समझ है जो तुम्हें साधारण उपवास से सच्ची साधना तक ले जाती है। मेरा व्रत केवल अमावस्या, शनिवार या किसी विशेष पर्व तक सीमित नहीं है। सच्चा व्रत वो है जब तुम प्रतिदिन अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे त्यागने का प्रयास करते हो। यदि तुम महीने में 1 बार व्रत रखते हो तो उस दिन के अनुभव को याद रखो। जो शांति तुम्हें मिली, जो संयम तुमने महसूस किया, उसे अगले दिनों में भी बनाए रखने का प्रयास करो। यही व्रत को जीवन का हिस्सा बनाना है। सबसे पहली बात, नियमितता। यदि तुम हर अमावस्या को व्रत रखते हो तो उसे निरंतर रखो। बीच में आलस या बहाना मत बनाओ। नियमित साधना से ऊर्जा स्थिर होती है। दूसरी बात, संतुलन। अत्यधिक कठोर नियम बनाकर स्वयं को थका मत देना। यदि तुम बीमार हो गए
और इस यात्रा में हो तो परिस्थिति के अनुसार सरल रूप में व्रत करो। मैं नियमों से अधिक भावना को देखती हूँ। तीसरी बात, अहंकार से सावधान रहो। कभी ये मत सोचो मैं दूसरों से अधिक धार्मिक हूँ क्योंकि मैं व्रत रखता हूँ। जैसे ही ये विचार आता है साधना कमजोर होने लगती है। व्रत तुम्हें विनम्र बनाता है, श्रेष्ठ होने का भ्रम नहीं देता। चौथी बात, परिवार को साथ जोड़ो। यदि संभव हो तो महीने में एक दिन परिवार के साथ सामूहिक प्रार्थना करो। बच्चों को समझाओ कि व्रत डर का नहीं, साहस का मार्ग है। जब घर के सदस्य मिलकर दीप जलाते हैं तो घर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। पांचवी बात, आत्मनिरीक्षण। हर व्रत के अंत में स्वयं से पूछो कि इस बार मैंने क्या सीखा। क्या मैं क्रोध पर थोड़ा अधिक नियंत्रण कर पाया? क्या मेरी वाणी में मिठास आई? यदि हाँ तो समझो कि व्रत सफल। यदि नहीं तो अगली बार फिर प्रयास करो। जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग व्रत को लेन देन बना देते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने उपवास किया, अब माँ मेरी इच्छा पूरी करें। बच्चों, ये व्यापार नहीं है। जब तुम शुद्ध भावना से साधना करते हो तो तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए उचित है। कभी कभी इच्छा पूरी नहीं होती, परंतु तुम्हें उससे बेहतर मार्ग मिल जाता है। इसलिए व्रत के साथ उपेक्षाएं कम और विश्वास अधिक रखो। एक और भूल है केवल बाहरी क्रिया पर ध्यान मत देना और भीतर परिवर्तन न करना। यदि तुम दिन भर जप करो और शाम को किसी को अपमानित कर दो तो साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए व्रत के बाद भी संयम बनाना रखना आसान होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन सरल होने लगा है। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, परंतु तुम्हारा मन मजबूत होगा। तुम हर परिस्थिति में टूटने की बजाय टिकने लगोगे। यही मेरा आशीर्वाद है। जब भी तुम्हें लगे कि साधना कमजोर पड़ रही है तो पुनः प्रारंभ करो। कभी मत सोचो कि देर हो गई। हर दिन एक नया अवसर है। मेरे सामने बैठो, दीप जलाओ और कहो, मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ। माँ, मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मेरा व्रत तुम्हें यह अनुभव कराने के लिए है कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो, बल्कि अपने जीवन के निर्माता हो। जब ये समझ स्थिर हो जाती है तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जय माँ काली। प्रिय बच्चों, आज इस 4 भागों की वाणी में मैंने तुम्हें बताया कि घर में माँ काली का व्रत कैसे रखें, क्यों रखें और उसे जीवन में कैसे उतारें। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम केवल एक दिन का उपवास रखोगे या अपने भीतर के अंधकार को सदा के लिए त्यागने का संकल्प लोगे? जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सच्ची साधना मुझ पर तुम्हारी हर सच्ची साधना मेरे तक पहुँचती है। विश्वास रखो, संयम रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। बच्चे, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई तक जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष आशीर्वाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।